जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 13 अप्रैल को सूर्य नारायण भगवान जो कि अपनी उच्च राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इसका हमारी तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा और अंत में हम महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताएंगे। और अब हम देखें तो सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि हमारे दर्शकों व जातकों को पता है कि वैसे तो सूर्य नारायण भगवान हर महीने ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको कि हम संक्रांति कहते हैं। और इस बार वैशाख संक्रांति जो कि 13 अप्रैल को रहेगी, उसमें विशेषतः प्रभाव इसलिए भी रहेगा क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवों के गुरु बृहस्पति के साथ संयोग बनाएंगे। यह एक अद्भुत ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अद्भुत घटना रहेगी, क्योंकि अगर हम देखें सूर्य नारायण भगवान को चराचर जगत की आत्मा के रूप में मानते हैं, प्राण के रूप में मानते हैं और ऊर्जा स्तोत्र के रूप में सूर्य नारायण भगवान को हम देखते हैं। हमारे पिता के रूप में सूर्य भगवान का आकलन करते हैं। हमारे कॉन्फिडेंस का कारक हम देखें, हमारी सरकार का कारक, हमारे हर प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हमने देखना हो तो सूर्य की स्थिति का देखते हैं। और उसके साथ साथ बृहस्पति का, जो कि हमारे मुख्य तौर पर ज्ञान का कारक भी है, हमारी विद्या अध्ययन का कारक भी है, हमारे पुत्र का कारक भी है। हर प्रकार से अगर हम देखें धन वृद्धिदायक और हमारे सुगध माहौल के लिए, अध्यात्म के लिए हम देखें तो बृहस्पति उसका कारक बनते हैं। और इन दोनों ग्रहों की युति का आना यह अद्भुत संयोग बनेगा, क्योंकि हम अगर देखें तो सूर्य को जहां राजा की पदवी प्राप्त है, वहां बृहस्पति को गुरु का स्थान प्राप्त है। इसलिए राजा व गुरु की युति का होना हमारे तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा, यह हम देखते हैं। तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में, जो कि अगर हम देखें तो सप्तम भाव में सूर्य व बृहस्पति की युति का बनना यह अद्भुत संयोग रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव से बृहस्पति की दृष्टि तुला राशि वालों के लगन भाव पर रहेगी। और उसके लिए अगर हम देखें सिंह राशि, जो कि इनके 11वें भाव में तुला राशि वालों के लिए पड़ती है। 11वां भाव हमारी आय का भाव है, हमारे धन के स्तोत्रों का भाव है। हमारी जॉब व बिजनेस से किस प्रकार की प्राप्ति होगी, उसके लिए हम 11वें भाव से देखते हैं। और 11वें भाव से हम जॉब की प्रोफेशन में अगर हमने देखना हो, प्रमोशन के लिए भी हम 11वें भाव से देखते हैं। इसलिए हमारे 11वें भाव का के स्वामी का उच्च राशि में जाना यह हमारी जॉब व प्रोफेशन में हमें प्रमोशन के बारे में बताता है, अकस्मात धन के बारे में बताता है और हमारे मैरिज सुखों में वृद्धि का कारक बनता है, क्योंकि सप्तम भाव में उच्च के सूर्य और बृहस्पति का आना हमारे मैरिज संबंधों में अच्छे फल मिलना, हमारे लव रिलेशनशिप में अच्छे संबंध प्राप्त होना और न्यू बिजनेस के लिए अगर हम प्रारंभ हो तो दो ग्रहों की युति का हमारे सप्तम भाव में आना यह अद्भुत संयोग अवश्य ही बनाएगा। और उसके साथ साथ छठे भाव के स्वामी भी बृहस्पति ही बनते हैं। इसलिए बृहस्पति का सप्तम भाव में आना यह हमारे जॉब, हमारे शत्रुओं के लिए कहीं ना कहीं घातक होगा। हमारे शत्रुओं से कहीं ना कहीं हमें दुष्प्रभाव मिलते हैं, उसमें हमारा बचाव रहेगा। हमारी जॉब में अच्छे परिणाम प्राप्त हो गए, न्यू जॉब के लिए अगर हमने अप्लाई किया हो उसमें भी हमें लाभ मिलेगा। और तीसरे भाव के स्वामी भी बृहस्पति ही बनते हैं, इसलिए जो कि हमारे पराक्रम का भाव है, इस युति में अवश्य ही हमें इस योग से हो सकता है कि हमारे पराक्रम में वृद्धि हो, हर कार्य करने की अच्छी क्षमता की प्राप्ति के योग भी इस युति से बन सकते हैं। इसलिए भी अगर हम देखें तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार की अगर हम सावधानियां रखेंगे तो निश्चित ही इस युति का अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। क्योंकि सप्तम भाव जो कि हमारे मैरिज सुखों का कारक भी है, मैरिज सुखों का भाव भी है, हमारे बिजनेस का भाव भी है, उसमें सूर्य का अपने उच्च राशि में आना वैसे तो बहुत अच्छी स्थिति के बारे में बताता है, लेकिन सूर्य को हम कुछ उग्र देव भी मानते हैं। सूर्य जहाँ भी हो वहाँ पे हमें अक्सर प्रकाश मिलता है और
क्रोधी स्वभाव का सूर्य को हम मानते हैं, इसलिए हमें बिजनेस पार्टनरशिप से अच्छे संबंध रखने चाहिए। स्पेशली अपने मैरिज सुखों के लिए अगर हम देखें, मैरिज पार्टनर से भी वाद विवाद से हमें अवश्य ही बचना चाहिए। और हर प्रकार से अगर किसी प्रकार से उधार लेना या लिया हो, उसमें हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें और अपने कुलीग से या जॉब में अच्छे संबंध बना के रखने से निश्चित ही हमें इस योग से अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अब हम अगर देखें तो तुला राशि वाले जातक किस प्रकार का उपाय अगर करेंगे तो निश्चित ही हम इस योग का फायदा उन्हें मिल सकने में आसानी होगी। उसके लिए हम सप्तम भाव में बृहस्पति व उच्च के सूर्य का होना, हमें शुक्र का उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि तुला राशि उनके सप्तम भाव में कालपुरुष कुंडली में बनती है। हमें गौशाला में एक बार अपने वेट का 10वां हिस्सा गुड़ अवश्य ही गौ माता को खिलाना चाहिए, जिससे कि हमें इस उच्च सूर्य व बृहस्पति की युति से निश्चित ही अच्छे परिणाम मिल सके। जय माता दी।